Let's start our new series of important questions of 12th economics. So let's start with the unit money and banking. मनी एंड बैंकिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई 2026 एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट स्लाइड कहता है ब्रिंग आउट द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई. कि जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. तो कहते हैं द सेंट्रल बैंक विल हाइक द बैंक रेट. हाइक मतलब इंक्रीज कर सकता है बैंक रेट को अगर वो लैंडिंग को रेगुलेट करना चाहता है. कॉमर्शियल बैंक विल इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. बोरोइंग्स क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी. इट विल रिड्यूस मनी सप्लाई. इससे क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. और एज इट इज अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा जिससे लैंडिंग क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है इसमें कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज व्हाट इज अ LRR. बच्चों को CRR और SLR तो पढ़ लेते हैं बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ LRR एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट. LRR stands for legal reserve ratio. It is the minimum ratio of deposits legally required to be kept by commercial bank with themselves and central bank. कि कितना जो डिपॉजिट्स का कितना मिनिमम रेशियो बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास और अपने पास जो कह रखना पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं LRR. इट हैज टू कंपोनेंट्स CRR एंड SLR. CRR दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक. कहते हैं कॉमर्शियल बैंक्स को अपने ने टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है RBI के पास सबमिट करवाना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. फिर आता है SLR. SLR stands for statutory liquidity ratio. It refers to minimum percentage of net total demand and time liability which commercial bank are required to maintain with themselves. जो अमाउंट उनको अपने पास रखनी पड़ती है that is a SLR. और जो मिनिमम रेशियो जो क्या है परसेंटेज हमारी टाइम डिपॉजिट की बैंक्स को RBI के पास सबमिट रखनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ऑल द कस्टमर ऑफ अ कमर्शियल बैंक डिमांड फॉर देयर डिपॉजिट एट द सेम टाइम, देन हाउ डज सेंट्रल बैंक हेल्प द कमर्शियल बैंक इन दिस सिचुएशन. कहता है अगर सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं कमर्शियल बैंक के वो अपने डिपॉजिट्स की डिमांड करने लग जाए तो बैंक उस टाइम पे कैसे सेंट्रल बैंक कैसे सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करेगा. तो कहता है एज अ बैंकर टू द बैंक. सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट. कहता है इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज दे कैन एज अ लास्ट रिजोर्ट अप्रोच करेंगे किसको, सेंट्रल बैंक को फॉर लोन्स एंड एडवांसेस. और जो सेंट्रल बैंक है वो हेल्प करता है इन बैंक्स की थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन. मनी एक्ट एज अ यार्डस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू to which all other things can be compared. Discuss it. कहता है मनी क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ वैल्यू है जिससे हम लोग बाकी सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं. कहता है मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू वाज द मेन डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम में हम लोग जो कहें किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी ने रिमूव की इस डिफिकल्टी को. मनी act as a yardstick of standard measure of value to which all other things can be compared. So money measures the value of everything. All the prices of goods and services can be expressed in the terms of a money. इसीलिए आज हम लोग हर goods and services के प्राइस को जो क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अंदर, मनी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द लेंडर ऑफ अ लास्ट रिजोर्ट. कि RBI का रोल क्या है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट. कहता है एज अ बैंकर टू द बैंक. जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट. कहता है इन अदर वर्ड्स इन केस द कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज they can as a last resort
approach to the commercial central bank for loan and advances, and the central bank helps such banks for discounting of approved securities and bill of exchange. क्वेश्चन इज अ डिफरेंट है बट आंसर विल बी द सेम जो हम लोगों ने अभी पहले इस आंसर्स को डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, स्टेट इट्स कंपोनेंट. इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ मनी सप्लाई? इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पीपल या पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी अवेलेबल है लोगों के पास, दैट इज अ मनी सप्लाई. उसे क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं. कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास M1, M2, M3, M4 रहता है, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें M1 ही पढ़ना है. सो M मनी सप्लाई में क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD, कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स जो क्या है वो मनी के अंदर एड ऑन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल रिवर्स रेपो रेट कंट्रोल मनी सप्लाई एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. कहता है अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? तो रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस फंड जो क्या है वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और सेंट्रल बैंक उन्हें क्या देता है? उनके ऊपर इंटरेस्ट देता है. उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट. कहता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, कहता है देयर इज नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है और कहता है अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर दे रिवर्स रेपो रेट को तो कमर्शियल बैंक को क्या मिलेगी? ज्यादा मनी मिलेगी. तो एज अ रिजल्ट they will have less amount to issue loan to the general public, hence money supply will be reduced. क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास पैसा सबमिट करवाएगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा हुआ है तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तो अपने आप मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक. वी नो, कहता है जो सेंट्रल बैंक है हैज सोल मोनोपोली. सेंट्रल बैंक के पास ही मोनोपोली है टू इश्यू द करेंसी नोट्स. जो कमर्शियल बैंक है कैन नॉट इश्यू द करेंसी नोट्स. जो करेंसी नोट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक आर द लीगल टेंडर मनी कहते हैं. कहते हैं अब लीगल टेंडर मनी क्या है? इज द वन विच एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू एक्सेप्ट बाय लॉ इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट. मतलब एवरीवन इज बाउंड टू एक्सेप्ट द मनी. सेंट्रल बैंक हैज एन इशू डिपार्टमेंट. सेंट्रल बैंक का एक इशू डिपार्टमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इश्यूज ऑफ नोट. कहता है हाउएवर द मोनोपोली ऑफ सेंट्रल बैंक टू इशू द करेंसी नोट मे बी पार्शियल इन सर्टेन कंट्रीज. कुछ कंट्रीज में अलग भी हो सकता है, बट फॉर एग्जांपल इन इंडिया 1 rupee नोट्स एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट. 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो गवर्नमेंट जो के है इशू करती है. बाकी जितने भी नोट्स हैं दैट आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक उन्हें क्या करता है? इशू करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज नोन एज अ गवर्नमेंट बैंक. किस बैंक को हम लोग गवर्नमेंट का बैंक कहते हैं? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बैंक. तो सिंपल सा ही है, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक परफॉर्म सेम फंक्शंस एज परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू दियर कस्टमर. जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, ऐसे ही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स के लिए भी सेम उसी बिहाफ पे काम करता है. लाइक सेंट्रल बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से डिपॉजिट को रिसीव करता है, चेक्स को कलेक्ट करता है, ड्राफ्ट डिपॉजिट करता है इन द गवर्नमेंट अकाउंट. जो सेंट्रल बैंक है इट प्रोवाइड कैश टू द गवर्नमेंट as resumed for payment of salary and wages to their staff and other cash disbursements. It makes payment on the behalf of government. Government के behalf पे payment करता है. It also advance short term loans to the government. It supply foreign exchange to the government for repaying external debt और making the other payments. जो हमारे debts वगैरह की payment करनी है या कोई भी other payment करनी है in a foreign country, तो foreign exchange भी जो है government को supply करता है हमारा central bank. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक. अब फंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको नोट्स में बनवाई हुई है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, तो आप लोग डिटेल्ड वीडियो वहां से भी देख सकते हैं. तो सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द बैंक इन द 3 ways. फर्स्टली कहता है कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व ऑफ अ कमर्शियल बैंक. कहता है एज अ कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक. हमें पता ही है कि एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ
सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक बाय लॉ। फिर एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी है, कहता है एज अ बैंकर टू बैंक द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, वही सेम चीजें मैं बता चुका हूं। फिर एज अ क्लियरिंग एजेंट, कहता है एज अ कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर दिस बैंक्स। इन बैंक्स के लिए क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है। कहता है सिंस ऑल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, सारे बैंक्स के अकाउंट सेंट्रल बैंक्स के पास हैं और सेंट्रल बैंक कैन इजिली जो क्या है क्लियरिंग जो फंक्शंस जो क्या है वो परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है? तो मेरे नोट्स के अंदर ना इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को सारा का सारा इसमें पॉइंट बताया हुआ बैंकिंग के अंदर, कुछ हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं, कुछ हमारे क्वालिटेटिव हैं, तो उसके अंदर डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक पॉलिसी है सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी की टू सेल एंड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करते हैं। तो कहते हैं आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक and general public in a bid to increase the stock of a high powered money in the economy. Similarly, RBI sells government security to commercial bank and general public in bid to decrease the stock of a high powered money in the economy. अगर तो कहता है मार्केट में पैसा पहले से ही बहुत ज्यादा है, हमें उनसे वापस लेना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटी सेल कर देगी। सिक्योरिटी को सेल करने से मार्केट में से पैसा हमारे पास आ जाएगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन कहता है अगर मार्केट में पैसे से ही कम है पैसा, तो हम लोग गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी को क्या करेगी, सेल कर देती है, खरीद लेती है। सिक्योरिटी को खरीदेगी तो कैश कहाँ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक है अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री है, और जो कमर्शियल बैंक है फंक्शन अकॉर्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है डिजाइन एंड कंट्रोल ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो ओनली एग्जीक्यूट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे सेंट्रल बैंक कहता है। सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी ऑफ नॉट इशूइंग, सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है नोट इशू करने की। कहता है कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ मनी ओनली बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, से वो मनी सप्लाई को जो क्या मनी क्रिएट करता है, अदरवाइज नहीं। सेंट्रल बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक, सेंट्रल बैंक जो क्या है वो डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, ना ही वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, ना ही लोन देता है। लेकिन कमर्शियल बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डील करती है बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, state any two components of M1 measure of money supply। तो two components क्या है, that is a currency held by public and net demand deposit held by the commercial bank, और तीसरा आ जाएगा हमारा अदर डिपॉजिट्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर सेकंड इसमें पूछा हुआ इसी के सेकंड पार्ट में, elaborate and two instrument of credit control as exercised by the RBI। कोई भी दो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं, तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया हुआ है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता ही क्या होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेल एंड परचेज करता है, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करके ओपन मार्केट में एंड द पब्लिक बाइंग देम, तो मनी फ्लोज आउट ऑफ अ कमर्शियल बैंक इनटू द सेंट्रल बैंक। दिस विल रिड्यूस द डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, देयरबाय लोअर देयर कैपेसिटी टू क्रिएट द क्रेडिट। तो कहते हैं thus borrowing from the bank becomes less and money supply is reduced, so credit creation is controlled। credit creation को कंट्रोल किया जा सकता है। और रेपो रेट भी क्या है, is the rate of interest at which central bank lends money to the commercial bank for a short period। it can be helpful in controlling credit creation। कहता है अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, वो discourage the commercial bank to build their cash reserve for the creation of credit or loans। rise in repo rate make borrowings by commercial bank costlier, so commercial bank are forced to raise their lending rates। Since borrowings become costly for people, they borrow less, so bank creates less credit वो करेगा। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। इंपॉर्टेंट है। तो इशूइंग ऑफ नोट्स, आपको पता है कि सोल अथॉरिटी है इसको नोट्स इशू करने की। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के लिए जो क्या है एज अ बैंक का काम करता है उनके बिहाफ पे।
डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, और बीइंग द अपेक्स ऑफ अ बैंक ऑफ अ कंट्री, ये जो क्या है गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर। फिर बैंकर्स का बैंक, बैंकों का भी बैंक है, जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं उस टाइम पे जितनी भी लायबिलिटीज वगैरह कंप्लीट करने में जो क्या है ये सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करता है। फिर कहता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, ये बताया पॉइंट बता चुका हूँ। कस्टडी ऑफ नेशन, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अपने पास उसकी कस्टडी रखता है जो हमारा आरबीआई है। फिर क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन है, आपको पता है कि सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। एवरी बैंक कीप कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, तो जो क्लेम ऑफ बैंक अगेंस्ट वन अनदर कैन बी इजिली एंड कन्वीनियंटली सेटल्ड बाय सिंपल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू दियर अकाउंट्स, जो है इजिली क्लियर हाउसिंग फंक्शन हो जाता है। फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो क्या है, टू कंट्रोल द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी इन अकॉर्डेंस विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। तो सेंट्रल बैंक जो क्या है सीक्स टू कंटेन क्रेडिट मनी विद रीजनेबल लिमिट्स, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लाइक बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एसएलआर, सीआरआर, और उधर आप लोगों का ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, मोरल सेशन आ जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है, तो उन सब चीज़ों से वो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मनी ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। कहता है मनी क्या है, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी है इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसने रिमूव किया है डिफिकल्टी को डबल को इंसिडेंट वांट्स बाय सेपरेटिंग द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। कहता है फॉर एग्जांपल इफ अ वेजिटेबल ग्रोसर वांट्स अ कार्ट बट द कार्ट मैन्युफैक्चरर वांट्स क्लॉथ नॉट वेजिटेबल, then the grocer can use money to buy a cart. Similarly, cart manufacturer can then use the money to buy the clothes. Thus, everyone wants can be satisfied as money act as a medium of exchange. Money is called the bearer of option or generalized purchasing power. This indicates the freedom of choice that use of money offer. This function can only be performed if the value of money remains the कांस्टेंट रहेगी, तभी ये हो सकता है। और बाल्टा सिस्टम ऐसा नहीं था, डबल कोइंसिडेंस होना ऐसे वॉन्ट्स का बहुत ही जो क्या है मुश्किल था, वही चीज़ें ढूंढना। फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन सेल करना है और आईफोन सेल करने के बदले में मुझे जूते लेने हैं, तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए और जूते जिसने बेचने हैं और उसको आईफोन चाहिए, ऐसा पर्सन ढूंढना जो क्या है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाल्टा सिस्टम के अंदर यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी और मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ सीआरआर, हाउ डज इट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सीआरआर क्या है, कहता है सीआरआर क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक का टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, कि कहता है कॉमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो उनको आरबीआई के पास सबमिट करवाना पड़ता है। कहता है कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट in a form of cash reserve as a matter of law. For example, if a minimum reserve ratio is 10% and the total deposit of certain bank is 100 crore, it will have to keep 10 crore with the central bank. 10 करोड़ तो किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब कहता है टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में जाए, तो हम लोग सीआरआर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो बैंक को 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ ही हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे कमर्शियल बैंक के कैश रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर कहता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं मनी सप्लाई को रिड्यूस करने में। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को सेल एंड परचेज करते हैं। अब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, पहले से ही ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेल कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को। विद द सेल ऑफ दी सिक्योरिटी जो पावर ऑफ कमर्शियल बैंक के गिविंग द लोन्स वो डिक्रीज हो जाती है, विच विल रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी। मनी क्या है, कहता है मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange and at the same time act as a measure and store of value and standard of a deferred payment। तो प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है,
मेजर ऑफ वैल्यू है। और सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसे इजिली हम लोग डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर की पेमेंट्स। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी जो क्या है आल्सो सर्व फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये हमारी हेल्प करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन डोमेस्टिक कंट्री बट आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, what role does it play in determining the credit creation power of a banking system? Use a numerical illustration to explain. Important है, नोट कर लेना, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यहां से आता है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। द कैपेसिटी ऑफ अ बैंक टू क्रिएट मनी और क्रेडिट डिपेंड ऑन अ अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं और एलआरआर कितनी है। Like that, to understand this process, we have to make the two assumption. The entire commercial bank system is a one unit and is termed as a bank. सारी की सारी पेमेंट और रिसिप्ट्स जो है वो बैंक के थ्रू ही होंगी। कहते हैं let us understand the process of credit creation with the following example. कहते हैं suppose there is an initial deposit of ₹1000. LRR कितना है 20% है। The banks have to keep ₹200 and lend 800. मतलब क्या हो गया, देखो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए का हुआ, 200 रुपए एलआरआर था हमारा, वो हमने अपने पास रख लिया, 800 रुपए लोन दे दिया। अब वो 800 रुपए फिर बैंक के पास आए, 800 बैंक के पास है, उसमें से फिर उसने 160 का क्या कर लिया, रिजर्व बना लिया, 640 फिर लोन दे दिया। फिर 640 का बैंक के पास आए, फिर 520 लोन दे दिया, 128 एज इट इज करके टोटल हम लोग जैसे जैसे राउंड्स में बात करते हैं तो 5000 जो के हैं डिपॉजिट्स टोटल होते हैं और लोन्स 4000 और 1000 हमारे जो के हैं सीआरआर हमारे जो के हैं एलआरआर जो कि हमारी 1000 हो गई। कहते हैं उतने टाइम्स हम लोग उसको लोन दे सकते हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। लाइक कहते हैं डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। कहता है हम उतना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं जब हमारा इनिशियल डिपॉजिट किसके इक्वल हो जाए, हमारे जो क्या है रिजर्व्स के इक्वल हो जाए। तो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट इसके अंदर आता है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इज इक्वल टू 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है 1/LRR, या क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या, इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ था 1000 का, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/20%, तो 100/20 दैट इज 5000 जो क्या है कर सकते हैं। तो इन दिस वे कमर्शियल बैंक क्रिएट credit many more times than their cash reserve and contribute to increase money supply in the economy, और money supply को वहां पे increase कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आता है तो यू कैन इजिली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप कि मनी एंड बैंकिंग यूनिट 6 मार्क्स से आनी है और इसमें से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।